हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने जो व्लॉग छोड़ा था वहीं पे मैं आ गई हूँ, वहीं से आके आ गई हूँ। तो बाहर से अंदर आई मैं, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं चाय पी लेती हूँ। पहले मैंने सुबह से चाय पीनी थी, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। वैसे वैसे थोड़ा सा किचन समेटना क्या है, बस ये रख देती हूँ। और बच्चों के लिए ना बनाना किस निकाला और बनाना देना ही भूल गई। और होता है तो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि ये बृहस्पतिवार का दिन था, तो उस दिन हम बनाना नहीं खाते हैं और ध्यान ही नहीं रहा मुझे ना। तो बस यहाँ पे ये बर्तन वगैरह थोड़ा समेट लूँगी और चाय बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि चाय थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि भाई भी है अभी ना। भाई है यहाँ, मैंने बताया था शायद पहले ब्लॉग में कि भाई आ रखा है। तो भाई है और उसके लिए भी अब वो रेडी होगा तो उसके लिए रोटी बना दूँगी। सब्ज़ी तो बनी रखी है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा थोड़ा वैसे वैसे सामान भी समेट देती हूँ, क्योंकि होता है ना कि फिर चाय भी पकती रहेगी, किचन भी थोड़ा सा खाली हो जाएगा। और चाय पी के आराम से उसके बाद में फिर आगे का काम करूँगी। तो बस चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और फिर मुझे याद आया ये पर्दे मैंने क्यों लगा रखे हैं, ताकि रोशनी ना आए। तो ये मैंने लगाई क्यों नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने ये खोल दिए। और बर्तन भी यहाँ पे मैंने बर्तन भी धुल दिए हैं, और वैसे वैसे मैं पानी भरूँगी। उसके बाद मैंने सीधे बर्तन धुल दिए थे। मैंने कहा पहले ना किचन का ही काम निपटा देती हूँ, और सफाई वही है कि प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी, ये गैस वगैरह साफ़ करूँगी। गैस में तो सिर्फ ये है कि रोटी ही बनती है, कुछ नहीं बनता। सब्ज़ी वगैरह ना सब इंडक्शन में ही बनती है, तो गैस गंदी नहीं होती है। बस रोटी बनाती हूँ और चावल बनाती हूँ मैं गैस में, क्योंकि इंडक्शन में नहीं बनते अच्छे से चावल ना। और मेरे को थोड़ा अजीब ही लगता है मुझे, तो बस वही बनाती हूँ मैं। और सब्ज़ी वगैरह सब, दाल वगैरह, चाय, दूध सब इंडक्शन में ही होता है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो इसे साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ ही रहता है, बस इंडक्शन ही साफ़ करना होता है। और वो वैसे वैसे मैं करती ही रहती हूँ, जिस समय बनाती हूँ उस समय साफ़ करती ही रहती हूँ, इंडक्शन हो चाहे उसके आसपास की जगह, क्योंकि छींटे ना पड़ ही जाते हैं। और इसमें ज़्यादा ही दिखते हैं ना, वाइट वगैरह है तो इसमें ज़्यादा दिखते हैं, तो उसी टाइम पे फिर मैं साफ़ भी कर देती हूँ। तो साथ साथ पानी भरा, साथ साथ ये भी साफ़ कर रही हूँ। और बर्तन वगैरह तो मेरे वॉश हो ही गए हैं। और शायद मुझे लग रहा है भाई के लिए भी रोटी बना दी है, और खाना खा लिया भाई ने, क्योंकि ये बृहस्पतिवार का ब्लॉग है और आज जाएगा ये शनिवार को। तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि उस दिन 2 ब्लॉग बन गए थे, तो फिर मैंने बना ही लिए थे। एक तो मन भी नहीं लग रहा था उस दिन घर में, क्योंकि बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल का। तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग ही कर लेते हैं, वीडियो ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये साफ़ कर लूँगी, और इसके बाद फिर अब आगे का मैं काम करूँगी। झाड़ू वगैरह जो भी है वो लगाऊँगी मैं, बिस्तर समेटूँगी, झाड़ू। बिस्तर तो आज इतना फैल रखा, क्योंकि रात को ही वो लगाई थी, बुक्स वगैरह कवर लगाए थे, और कवर लगाए थे, तो प्लस बैग भी पैक किया था। तो फर्स्ट डे आपको पता ही होता ही है। तो और बिस्तर वगैरह सब ऐसे फैले पड़े हैं ना आज की, क्या बताएं। देखो यार, देखो कैसा हो रखा है। और मौसम भी ठंडा हो गया था ना, मौसम भी ठंडा हो गया था, तो बच्चों के लिए जैकेटें भी निकाली जो बिस्तर में पड़ी है, कंबल भी निकाले मोटे मोटे मौसम भी ठंडा हो गया था। तो बस इतना का वो इसलिए फैल गया था सारा ना, सारा फैल रखा था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से समेटते हैं। और
तो देखो फटाफट सब साफ़ हो गया। काश ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब साफ़ वगैरह हो गया। बच्चों ने ना अपने टॉय भी यहीं ला रखे हैं, तो ये भी मुझे रखने हैं यहाँ से, टॉय और चेयर। ये मतलब ये जो पेटी दिख रही है ना वो, और ये हन्नू तो इन टैडियों से खेलता है, देखो इतना बड़ा हो गया फिर भी टैडियों से खेलता है। तो ये यहीं पे रख दिए मैंने, क्योंकि फिर वो बार बार निकालता है। तो ये पेटी और चेयर भी ले जाने हैं मुझे। और ये कपड़े हैं, इसमें टावल भी हैं सब तीनों के। आरब के पापा भी ऐसी टावल डाल के चले जाते हैं, गीले टावल। तो बस इन्हें भी ले जाऊंगी और जैकेट वगैरह टांग दूंगी, क्योंकि सुबह ना बच्चों को पहना के ले जाती हूँ, ठंडा रहता है। और यहाँ पे इन्हीं इसी चेयर पे सब बैठते हैं, तो इसी चेयर को फैलाते हैं, और तो कोई इतना वो होता नहीं है। और ये कवर ना थोड़ा छोटे भी है, तो इधर से उधर से खिसकते ही रहते हैं। तो बस अभी अभी कुछ दिन बिछा के रखूँगी, फिर चेंज करूँगी। तो बस यही है। और यहाँ पे भी साफ़ हो गया। तो बस अब अंदर वाले रूम में जाऊँगी, वहाँ क्योंकि भाई सोया था, तो बस कंबल तह लगानी है, और तो क्या फैलना वहाँ। तो बस ये कंबल वगैरह तह लगा दूँगी, और फिर इसके बाद झाड़ू अपना स्टार्ट करूँगी, झाड़ू लगाना। तो बस झाड़ू लगाते लगाते मैं आ गई हूँ बाहर। और बाहर का ही झाड़ू ज़्यादा होता है। और भाई अपना काम कर रहा है, मतलब वही गाड़ी में कुछ सामान निकालना होगा कुछ हो। तो उसको नाश्ता वगैरह तो मैंने करा दिया था, बस उसने भी निकलना है। तो मैंने कहा उसके निकलने से पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना। और बोलते ही हैं कि नहीं निकालना। और ये कच्चा है ना, अभी कच्चा नहीं है, मतलब वैसे तो है, बट बहुत धूल होती है बहुत ज़्यादा इसमें ना। वैसे भी मतलब अगर टाइल भी होती तो धूल तो उतनी ही आती, खुला है ना तो धूल ज़्यादा होती है। तो लेकिन झाड़ू में रोज़ रोज़ नहीं मारती हूँ, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, जैसा गंदा होता है वैसे ही करती हूँ मैं। और तो ये अब अभी 2-3 दिन से लगाया नहीं था, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो 2-3 दिन से झाड़ू हुआ नहीं था। तो इस वजह से फिर मैं मतलब आज ज़्यादा ही गंदा हो गया है। तो पूरा मैंने झाड़ू लगा ही दिया था, क्योंकि आज ना एक तो टाइम कटना भी मुश्किल था, क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम हो गया था। सारा काम मतलब नाश्ता वगैरह किचन का तो सारा निपट ही गया था, बस क्लीनिंग का ही बचा था, क्योंकि बच्चे चले गए थे। तो जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, तो फिर रूटीन मतलब सेट हो जाता है। वैसे स्कूल से ना बच्चों का बच्चों का भी रूटीन सेट हो जाता है, और मम्मी पापा का भी रूटीन सेट हो जाता है, घर का रूटीन भी सेट हो जाता है काम का। तो बस झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ इधर, और पूरा मैंने झाड़ू लगाया है आज। और हाँ, झाड़ू लगाते लगाते ना हाथ में दर्द हो जाता है। तो झाड़ू भी लाना है मुझे थोड़ा बड़ा ना, ये थोड़ा छोटा हो गया। ये तो खैर बाहर का है, अंदर का मेरा अलग रहता है, बाहर का अलग रहता है। क्योंकि होता है ना बाहर तो हम कैसे चप्पल पहन के निकल रहे हैं, और अंदर तो ये है कि चप्पल नहीं पहनते हैं। तो फिर अंदर का झाड़ू मेरा अलग रहता है, बाहर का अलग रहता है। तो पहले तो यही था, अब ये मैंने बाहर का कर दिया, अंदर का दूसरा है। तो 2 झाड़ू थे ना, तो अब ये मैंने बाहर का ही कर दिया, क्योंकि ये ख़राब भी हो गया ना, थोड़ा वैसे सा हो गया आगे से, सख्त सा। तो बस झाड़ू लगाते हुए, और धूप भी अच्छी आ गई है, आज तो अच्छी धूप आ गई है। तो झाड़ू लगाते हुए चलते हैं अंदर, फिर रह गया पोछा लगाना।
तो मैंने कहा साथ साथ पोछा लगाने के साथ साथ पहले डस्टिंग कर देती हूँ। तो डाइनिंग टेबल मुझे साफ़ करना था अच्छे से ना, डीप क्लीनिंग करनी थी समझ लो। तो ये ट्रे वगैरह मैंने साफ़ कर दी, क्योंकि बच्चे लाते कुछ भी इसमें डाल देते हैं, कुछ भी चीज़ आता है ट्रे के अंदर डाल देते हैं। तो बस यही मुझे सब छांटना था। और बनाना बोल रही थी ना मैं, इसीलिए बोल रही थी। इन्होंने पता नहीं शायद कोई सस्ता दे रहा होगा, ठेली वाले होते नहीं, तो ये इतने सारे ले आए। और बच्चे हमारे एक जो जिस दिन लाए उस दिन खा लिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा काले होने लग जाते हैं जैसे कवर ना इनके, तो फिर वो खाते ही नहीं है। तो फिर इसलिए मैं बोलती हूँ कि मत लाया करो इतने बना वो, क्योंकि खाते हैं नहीं, फिर दिक्कत अच्छा नहीं लगता ना, मतलब बर्बाद हो कोई चीज़। तो वैसे यहाँ पे तो खैर गाय हो गई है, अब तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो बस अब मैं पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद मेरा काम निपट गया। फिर बस वो ये कि नहाना है, पूजा करनी है अपनी, और नहाना है, पूजा करनी है, और कपड़े धुलने हैं। लास्ट कपड़े धुलने का ही काम रह जाता है, और बस वही है। और फिर लंच बनाना है। लंच आज तो मेरे पास 1-2 घंटे एक्स्ट्रा थे, क्योंकि 11 बजे तक सारा काम निपट ही गया था, कपड़े वगैरह। और ये तो खैर काम, और वो भी मैंने झाड़ू लगाया बाहर, तो इस वजह से थोड़ा 11 बज ही गए थे, मतलब 11 सवा 11 बज ही गए थे कपड़े धुलते धुलते। और बस लाइट रहे तब तो ठीक रहता है, लाइट जाती है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह सब यहाँ पे करते हुए बाहर चली जाऊँगी, और मेरा काम यहाँ पे निपट गया। तो बस यहाँ पे पूरा घर साफ़ हो गया है, और मॉर्निंग क्लीनिंग के बाद ना घर कितना अच्छा लगता है ना। तो बस इस दरवाजे से मैं जाती हूँ, उस दरवाजे से आती हूँ, क्योंकि इधर अभी गीला है ना, तो इसलिए मैं अभी पाँव नहीं रखती हूँ। तो ये रहा मेरा आज मॉर्निंग का रूटीन। मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। चैनल पे नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बाय बाय।